नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आखिर भाषा को समझता कैसे है? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना एक हिडन फ्लॉ यानी एक छिपी हुई कमी है। तो आज हम इसी कमी को एक्सप्लोर करने वाले हैं और समझेंगे कि इसका एआई पर क्या असर पड़ता है। रेडी हो? तो सबसे पहले ये बेसिक सवाल, एक एआई को आखिर कैसे पता चलता है कि कैट और किटन यानी बिल्ली और उसका बच्चा आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन कैट और कार बिल्कुल अलग हैं? ये सवाल इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। फोकस बना हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेक्शन 1, शब्दों को नंबर्स में बदलना। देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज यही है। कंप्यूटर्स तो सिर्फ नंबर्स समझते हैं, है ना? उन्हें शब्दों के पीछे छुपे इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल यह है कि हम शब्दों को नंबर्स में आखिर बदलें कैसे? और इसका सल्यूशन है टेक्स्ट एम्बेडिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हर शब्द को एक न्यूमेरिकल वेक्टर यानी नंबर्स की एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम हर शब्द को एक बहुत बड़े से 3D मैप पर एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। समझ आया स्टेप का पर्पस? हम शब्दों को ऐसी लैंग्वेज दे रहे हैं जो कंप्यूटर समझ सके। तो ये काम कैसे करता है? सोचो, मॉडल को इंटरनेट जितना बड़ा टेक्स्ट डेटा पढ़ाया जाता है। इस डेटा में जो शब्द एक जैसे कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जैसे कैट और डॉग अक्सर पेट या एनिमल के आसपास आते हैं, उन्हें उस 3D मैप पर पास पास रखा जाता है। इससे एक मीनिंग स्पेस बन जाता है जहां दो शब्दों के बीच की दूरी उनके मीनिंग के अंतर को दिखाती है। और ये डायमेंशंस 300, 768 या उससे भी काफी ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक मीनिंग मैप तो है, पर इस मैप पर दूरी नापेंगे कैसे? इसके लिए हम एक स्पेशल रूलर यूज करते हैं। सेक्शन 2, द कोसाइन सिमिलैरिटी रूलर। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मैप पर दूरी नापने के दो तरीके हैं। एक है यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो दो पॉइंट्स के बीच की सीधी दूरी नापता है, सिंपल। दूसरा, और यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोसाइन सिमिलैरिटी। ये दूरी नहीं, बल्कि दो शब्दों के वेक्टर्स के बीच का एंगल नापता है। इसका फोकस सिर्फ डायरेक्शन पर होता है, वेक्टर की लेंथ पर बिल्कुल नहीं। और यही इसकी सबसे खास बात है। कोसाइन सिमिलैरिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्केल इनवेरिएंट है। मतलब एक वेक्टर लंबा हो या छोटा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो एआई उन्हें सिमिलर मानेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, यह आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखते हैं कि ये सिंपल सा एंगल नापने का तरीका एआई में इतना बड़ा रेवोल्यूशन कैसे लाया। सेक्शन 3, द पावर ऑफ एंगल्स। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर हम किंग के वेक्टर में से मैन का वेक्टर माइनस करें और वुमन का वेक्टर ऐड कर दें, तो जो नया वेक्टर मिलता है वो क्वीन के वेक्टर के बहुत ज्यादा करीब होता है। इससे पता चलता है कि एंगल्स का इस्तेमाल करके हम शब्दों के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को भी समझ सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैथ्स में होता है। अमेजिंग, राइट? और इसका असर हम यहां देख सकते हैं। ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले 20 सालों में टेक्स्ट एम्बेडिंग और कोसाइन सिमिलैरिटी जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट कितनी तेजी से बढ़ा है। आजकल जो रैक सिस्टम्स हैं, उनकी बुनियाद भी यही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्यों बना? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान दो, शुरुआत में ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल यानी सर्च के लिए परफेक्ट था। फिर वर्ड टू वेक जैसे शुरुआती लैंग्वेज मॉडल्स के ट्रेनिंग गोल्स के साथ ये आसानी से अलाइन हो गया। और अब क्लिप जैसे एडवांस्ड मॉडल्स में ये उनके कोर लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है। बेसिकली जहां हाई डायमेंशंस में बाकी मैट्रिक्स फेल हो जाते हैं, वहां ये काम कर जाता है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इतना पावरफुल टूल होने के बाद भी इस रूलर में एक कमी है। सेक्शन 4, जब ये रूलर फेल हो जाता है। अभी सोचो, जब हम सिर्फ एंगल पर फोकस करते हैं, तो हम ऐसी कौन सी जरूरी इंफॉर्मेशन है जिसको हम पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या सोचा? जवाब है वेक्टर की लेंथ, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में नॉर्म कहते हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी इस नॉर्म को पूरी तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ डायरेक्शन देखता है, मैग्नीट्यूड नहीं। और यही है इसकी सबसे बड़ी कमी। वेक्टर की लेंथ सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, ये बहुत कुछ बता सकती है। जैसे मॉडल उस शब्द को लेके कितना सर्टेन या कॉन्फिडेंट है।
वो शब्द कितना इन्फॉर्मेटिव है या प्रेडिक्शन की कॉन्फिडेंस कितनी है, ये सारी अनमोल इन्फॉर्मेशन एंगल नापने में खो जाती है। और इसके रियल वर्ल्ड नतीजे क्या हैं? पहला है एनाइसोट्रोपी, जहां सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में आने लगते हैं, जिससे हर चीज एक जैसी सिमिलर लगने लगती है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी बायस, जहां हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की सिमिलैरिटी को अक्सर कम आंका जाता है। और तीसरा है हबनेस, जहां कुछ हब वेक्टर्स सभी चीजों से सिमिलर लगने लगते हैं, जो आपके सर्च रिजल्ट्स को बिल्कुल खराब कर देता है। तो अब आगे क्या? अगर एंगल काफी नहीं है तो बेहतर तरीका क्या है? चलिए देखते हैं सेक्शन 5, एंगल से आगे। रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं। कुछ तरीके हैं। पहला, वेक्टर्स को पोस्ट प्रोसेस करके बेहतर फैलाना, जिससे वो एक ही जगह क्लस्टर ना हो। दूसरा, वर्ड रोटेटर्स डिस्टेंस जैसे नए मैट्रिक्स बनाना जो एंगल और लेंथ दोनों को इंपॉर्टेंस दें। और तीसरा, सिमिलैरिटी स्कोर्स को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करना ताकि वो ज्यादा एक्यूरेट हो सकें। इस पूरे एनालिसिस का सार इस एक लाइन में है। इसे नोट किया? वेक्टर नॉर्म्स नॉइज नहीं है, वो सिग्नल हैं। ये लाइन पूरी प्रॉब्लम और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशन को एकदम परफेक्टली समराइज करती है। चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे जल्दी से समराइज करते हैं। सेक्शन 6, की टेकअवेज। रेडी? अभी तक क्या सीखा? खुद से बोल के देखो। तो हमने क्या जाना? पहला, एआई शब्दों को एक हाई डिमेंशनल मीनिंग स्पेस में मैप करके उनका मतलब समझता है। दूसरा, कोसाइन सिमिलैरिटी इस स्पेस में सिर्फ एंगल नापता है, लेंथ को इग्नोर कर देता है। तीसरा, ये अप्रोच रेवोल्यूशनरी थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, वेक्टर की लेंथ में भी इंपॉर्टेंट मीनिंग छिपा होता है। और चौथा, एआई का फ्यूचर बेहतर सिमिलैरिटी मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को इंपॉर्टेंस दें। तो आखिरी सवाल, अगर शब्दों का मतलब सिर्फ एक एंगल नहीं है तो फिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एआई रिसर्च की अगली जनरेशन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।